नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 19 जुलाई 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश का डेली करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, यह एक टॉपर हैं जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की पहली जीपीएफ अदालत किस शहर में लगाई गई। काफ़ी ये देखिए इंपॉर्टेंट है यह अदालत, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, ICSE 2022 की 10वीं बोर्ड परीक्षा में किस शहर की बेटी लावण्या कपूर ने 99 अंकों के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल की हैं, इंदौर की हैं, जबलपुर की हैं या फिर रतलाम की। इसका राइट आंसर क्या है? भोपाल की। दोस्तों, जो ICSE 2022 10वीं बोर्ड का रिजल्ट आया है, इसमें 99 अंक प्राप्त किए और इनका नाम है लावण्या कपूर और यह किस शहर से संबंधित है? मध्य प्रदेश के भोपाल से। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों शहरों में इन्होंने किया है, दोनों प्रदेशों में दोस्तों इन्होंने किया है प्रथम स्थान प्राप्त। तो इसको आपको याद रखना है, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। भोपाल के बारे में कुछ बता देता हूँ। काफ़ी समय बाद भोपाल की चर्चा हुई है। 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है, जिसमें से जो श्यामला हिल्स है, इसका नाम आप याद रख लीजिए, श्यामला हिल्स। इस पर दोस्तों मुख्यमंत्री निवास बना हुआ है। सेकंड पॉइंट आप जो देखेंगे दोस्तों, वह है आपका अरेरा हिल्स। इस पर दोस्तों क्या है? अरेरा हिल्स पर आपकी मध्य प्रदेश की विधानसभा है। तो दोनों को आपको याद रखना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इसके बाद देखेंगे इंदौर लगातार 5 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप। इसके साथ ही साथ में आपको याद रखना है, इंदौर से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है, लाइट हाउस योजना में क्रियान्वयन करने वाला एकमात्र शहर, स्मार्ट सिटी में नंबर 1 शहर, ईट राइट में भी नंबर 1 शहर यह रहा। जबलपुर के बारे में सभी कुछ आप लोगों को पता है। 52वां जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1939 में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था, यह कहाँ पर हुआ था? यहीं पर हुआ था। 29 जनवरी तारीख थी, जबलपुर में हुआ था, जबलपुर की त्रिपुरी में। रतलाम में क्या है? अंगूर अनुसंधान केंद्र, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। ICSE 2022 की 10वीं बोर्ड परीक्षा में भोपाल की बेटी लावण्या कपूर ने 99 अंकों के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान प्राप्त कर प्रदेश का नाम क्या किया है? रोशन किया है दोस्तों इन्होंने। बेटी लावण्या, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। इस उपलब्धि के लिए आपको ढेर सारी बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। यह ट्वीट किसके द्वारा किया गया है? CM द्वारा यह शब्द कहे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश के कितने घरों पर तिरंगा लहराया जाएगा। आप सभी को मालूम होना चाहिए, आने वाली 15 अगस्त पर हर घर तिरंगा एक अभियान शुरू किया गया है, जिसमें प्रत्येक घर पर, जी हाँ दोस्तों, अधिकतम घरों पर लोगों को मोटिवेट किया जाएगा कि वह स्वतः से तिरंगा खरीदकर अपने घर पर तिरंगा का जो प्रोटोकॉल होता है उसको पूरा करते हुए तिरंगा को फहराएं, लगाएं। और इसी कारण से इस अभियान को नाम दिया गया है हर घर तिरंगा अभियान। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों कितना टारगेट रखा गया है, अर्थात कितने घरों पर तिरंगा लहराने का जो प्रोग्राम बनाया गया है मध्य प्रदेश में? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 1 लाख, 1.5 करोड़, 3 करोड़ या फिर 4 लाख। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1.5 करोड़। जी हाँ दोस्तों, लगभग मध्य प्रदेश के 1.5 करोड़ घरों पर तिरंगा लहराए जाने का प्रोग्राम है। किस अभियान के तहत? हर घर तिरंगा अभियान के तहत। तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह होता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत यह विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम है, विभिन्न प्रकार की इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट द्वारा लिए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान में प्रदेश के 1.5 करोड़ से ज़्यादा घरों पर तिरंगा लहराया जाना है। उन्होंने इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऑफिशियल ट्विटर का वो है, जिसके माध्यम से मैंने आपको यह क्वेश्चन बताने की कोशिश की है। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट आप देखेंगे, अधिकतम कई बार आप देखेंगे UPSC MPPSC में भी जो मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उनके ट्वीट से सीधे क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको समझना है और याद करना है। करंट अफेयर हर वह करंट अफेयर इंपॉर्टेंट नहीं होता दोस्तों जो न्यूज़पेपर में हो। करंट अफेयर अलग अलग माध्यमों से इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस तरीके से आप देखेंगे, कुछ करंट अफेयर आपको इंपॉर्टेंट होंगे जो मध्य प्रदेश के विभिन्न प्रकार के विभाग हैं उनकी वेबसाइट्स पर, जो विभिन्न प्रकार के आपको देखेंगे ट्वीट्स होते हैं मंत्रियों के, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी प्रोबेबिलिटी होती है किसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, और इन्हीं पर हमें फोकस रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में भविष्य
में तीरंदाजी फीडर सेंटर होंगे शुरू, प्रदेश की तीरंदाजी एकेडमी कहाँ पर है? तो दोस्तों यह एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है। क्वेश्चन में यह कहा गया है, क्वेश्चन में ही एक जानकारी है आपको, इसको भी आपको समझना है कि मध्य प्रदेश में भविष्य में तीरंदाजी फीडर सेंटर बनाए जाएंगे। यह एक नया कॉन्सेप्ट है जिस पर हमारे मध्य प्रदेश की जो खेल मंत्री हैं यशोधरा राजे सिंधिया वह आगे बढ़ रही हैं और उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में तीरंदाजी के जो फीडर सेंटर हैं, फीडर सेंटर से क्या तात्पर्य है दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की जो तीरंदाजी एकेडमी है वह कहाँ पर है। तो उसका राइट आंसर है जबलपुर। कब स्टैब्लिश की गई थी? 2013 में की गई थी। इसके साथ ही साथ भोपाल में कौन कौन सी एकेडमियाँ हैं? आपकी हॉकी एकेडमी है, 2007 को हमेशा याद रखिए, भोपाल से हर बार मैं बताता हूँ। हॉकी एकेडमी रख लीजिए, कराटे रख लीजिए, कुंफू रख लीजिए, आपकी घुड़दौड़ है, वाटर स्पोर्ट है, ये सभी के सभी आपके क्या हैं 2007 और भोपाल से संबंधित हैं। इसके बाद हॉकी की नर्सरी किसे कहा जाता है? भोपाल को कहा जाता है। इंदौर को मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कहा जाता है और खेल पत्रिका हलचल 1915 में कहाँ से निकाली गई थी? इंदौर से ही निकाली गई थी। उज्जैन में क्या है? उज्जैन में 2018 में मलखंभ एकेडमी की स्थापना की गई थी। याद रखिए दोस्तों, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट खेल है क्योंकि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ है। डेट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप से क्वेश्चन डेट आई टोल्ड यू। तो यू शुड रिमेंबर, मलखंभ उज्जैन से संबंधित है, इसको आपको याद रखना ही है, बिल्कुल भी इसे भूलने की कोशिश नहीं करना है। और 2013 में तीरंदाजी एकेडमी जबलपुर में इस्टेब्लिश कर दी गई थी। इसके साथ ही साथ में 2008 को भी याद रखना है, होशंगाबाद में क्या बनाया गया था? आपकी जो स्विमिंग एकेडमी है, तैराकी एकेडमी है, वह 2008 होशंगाबाद में बनाई गई थी। तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है दोस्तों, खेल पत्रिका के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, हलचल, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको आपको याद रखना है। खेलो इंडिया गेम का आयोजन भोपाल में किया गया था, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, यह जो फीडर सेंटर है यह क्या है। फीडर सेंटर दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, मध्य प्रदेश की जो तीरंदाजी एकेडमी कहाँ पर है? जबलपुर में। इसी तरीके से हर खेल की एकेडमी कहाँ पर होती है? एक मेन सेंटर होता है जो बड़ा शहर होता है। जैसे आप देखेंगे क्रिकेट एकेडमी कहाँ पर है? शिवपुरी में। कब स्टैब्लिश की गई थी? 2016 में की गई थी। पुरुष क्रिकेट एकेडमी की बात कर रहा हूँ मैं। और महिला क्रिकेट एकेडमी अभी हाल ही में भारत की एकमात्र महिला क्रिकेट एकेडमी शिवपुरी में ही स्टैब्लिश की गई है। कब की गई? 2022, अर्थात इस करंट सिनारियो में जो हमारा समय चल रहा है, सन चल रहा है, इसी में से स्टैब्लिश किया गया है। तो यह केवल एक जगह पर स्टैब्लिश किए जाते हैं। तो अधिकतम जो प्रतिभाएं हैं दोस्तों, वह जो मेन मुख्य सेंटर है, जैसे जबलपुर है तो कोई बालाघाट का बच्चा है, कोई शहडोल से है, कोई सागर से है, कोई छतरपुर से है, कोई टीकमगढ़ से, तो दूर दूर से लोग यहाँ पर कैसे पहुँचेंगे? दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में, अंचलों में काफ़ी सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं और वह दम तोड़ देती हैं क्योंकि उन्हें कोई पहचान नहीं पाता, उनका कोई तरीका नहीं है कि उन्हें किस तरीके से चूज़ किया जा सके, क्योंकि जो साधन संपन्न लोग हैं वही यहाँ तक पहुँच सकते हैं और जो तबका ऐसा है जो कि पिछड़ा है वह वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। तो ये जो फीडर सेंटर क्या करेंगे, ये विभिन्न प्रकार की जो प्रतिभाएं हैं जिले स्तर पर, आपको समझना होगा दोस्तों, जिले स्तर पर यह विभिन्न प्रकार के ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे जैसी प्रतिभाओं का टैलेंट सर्च अभियान चलाए जाते हैं, उनके माध्यम से चयन करेंगे और यह जो प्रतिभाएं होंगी इनमें से जो सबसे प्रमुख और जो सबसे अच्छी प्रतिभाएं जो निकल कर बाहर आएंगी उनको जबलपुर की जो एकेडमी है तीरंदाजी एकेडमी, वहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। तो फीडर सेंटर का काम होगा, प्रत्येक जिले में इस तरीके के फीडर सेंटर धीरे धीरे करके डेवलप किए जाएंगे। अभी हाल ही में प्रत्येक जिले में तो इन्हें डेवलप नहीं किया जाएगा, परंतु संभाग स्तर पर कम से कम इन्हें डेवलप करने की कोशिश की जाएगी और विभिन्न प्रकार के टैलेंट सर्च जो कार्यक्रम है उनके माध्यम से इन्हें इस ओर आगे लाया जाएगा और इट कुड बी पॉसिबल, इस तरीके के जो सेंटर हैं जो डेवलप किए जाएंगे मध्य प्रदेश में। तो आई होप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीडर सेंटर। आगे बढ़ते हैं। भविष्य में तीरंदाजी फीडर सेंटर होंगे शुरू, श्रीमती सिंधिया तीरंदाजी अकेदमी की हुई समीक्षा। तो जो सिंधिया हैं, जो यशोधरा राजे सिंधिया हैं, मध्य प्रदेश की खेल मंत्री हैं, उनके द्वारा यह पूरी की पूरी समीक्षा ली थी उनके द्वारा और उन्होंने कहा कि खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा है कि भविष्य में मध्य प्रदेश में तीरंदाजी जो फीडर सेंटर है इनको शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकेदमी जबलपुर के लिए जिलों में 15 से 17 जुलाई तक टैलेंट सर्च किए जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था जिला लेवल पर टैलेंट सर्च शुरू करने की बात की गई है और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के इलाकों की प्रतिभाओं को चयन करने में मदद मिलेगी, जिसके जरिए उन क्षेत्रों में तीरंदाजी फीडर सेंटर शुरू किए जा सकेंगे। श्रीमती सिंधिया आज टीटी नगर स्टेडियम में मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकेदमी की समीक्षा कर
कर रही थी। तो आपको याद होना चाहिए तीरंदाजी एकेडमी कहाँ पर है, जबलपुर में है, 2013 में से इस्टेब्लिश किया गया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आपको याद रखना है। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने दोस्तों 1934 में शुरू हुई थी रणजी ट्रॉफी, जब से अभी तक मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी भी मध्य प्रदेश ने इसे नहीं जीता था और एकमात्र बार अभी प्रथम बार मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी को प्राप्त किया है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इसके जो प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, उनके नाम याद कर लीजिए। सबसे प्रमुख खिलाड़ी आपको याद रखना है, जो टीम के कप्तान है उनका नाम याद रखना है और कोच का नाम बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो यह 2 क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। आगे देखते हैं, दस्तक अभियान किससे संबंधित है? कुपोषण, बच्चों की बीमारी, दोनों या फिर उनमें से कोई नहीं, अर्थात दोनों। कुपोषण और बच्चों की बीमारी दोनों से ही है संबंधित है। बच्चों की बीमारी और कुपोषण के निदान के लिए सेहत दस्तक प्रदेश में शुरू हुआ अभियान 5 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के स्तर को ठीक रखने के उद्देश्य से दस्तक अभियान 18 जुलाई से शुरू किया गया है। अभियान 31 अगस्त तक जारी रहेगा, तो इसको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में पहली जीपीएफ अदालत किस शहर में लगाई गई? इसका राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में। याद रखिए दोस्तों, क्या थी यह अदालत? तो देखते हैं। प्रदेश में पहली जीपीएफ अदालत जबलपुर में 21 जुलाई को लगाई गई। शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों की सामान्य भविष्य निधि समस्याओं, गलत प्रविष्टि, कटौती से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए प्रधान महालेखाकार, लेखा हकदारी, वित्तीय द्वितीय मध्य प्रदेश ग्वालियर की पहल पर प्रदेश में पहली बार जीपीएफ अदालत हो रही है। और यह जीपीएफ अदालत जबलपुर में मानव भवन स्मार्ट सिटी कार्यालय 21 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लगेगी। तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज के आपके क्वेश्चन, जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में किसने स्वर्ण पदक जीता और ISSF वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहे हमारे साथ टारगेट फॉर IAS एंड MPSC विद